तो आज की हमारी जो क्लास है वो है कलर करेक्शन के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल आपके पास ये फोटो है और इसमें थोड़ा सा जो मैंने बताया था बैकग्राउंड कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छे से नहीं हट रहा है क्योंकि जो बाल हैं वो एक एक स्ट्रैंड जो है वो बहुत डिटेलिंग है, उसमें जो बाहर निकल रहा है, तो इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छे से कट नहीं होगा। तो ऐसी फोटोज को आप कैसे कट करेंगे? इरेजर टूल में आपके पास एक टूल आता है बैकग्राउंड इरेजर टूल। ये बहुत ही कमाल का टूल है। इससे आप अपने कॉम्प्लिकेटेड इमेजेस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ये क्या करता है कि आपके फोटो में ये थोड़ा सा सेंस कर लेता है कि आपका मेन कैरेक्टर क्या है या फोरग्राउंड क्या है और बैकग्राउंड कलर क्या है। तो ये ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है और आपका काम इससे आसान हो जाता है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत आसानी से मैं यहाँ पे जहाँ पे भी रेड पार्ट है वहाँ पे कट कर पा रहे हैं। सबसे पहले हमेशा याद रखिए कि कुछ भी आप कर रहे हैं किसी भी फोटो पे तो उसका एक कॉपी जरूर रखना है आपको। तो हम एक पहले ओरिजिनल कॉपी रख लेते हैं इन केस कोई गलती हो गई या हमें रिजल्ट अच्छा नहीं लगा तो हम अपनी ओरिजिनल फोटो को Ctrl+Z बहुत बार प्रेस करना पड़ेगा तो हम अपनी ओरिजिनल फोटो को ओपन कर सकते हैं। तो F7 अगर आपका लेयर बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है तो आप F7 प्रेस कर सकते हैं। ओके, सो ये मेरी फोटो है और इसका बैकग्राउंड लेयर ओपन करते हैं, Ctrl+J करते हैं, इसकी कॉपी बनाते हैं, एक को हम बंद कर देते हैं और एक लेयर को हम ऑन रखते हैं। और अब हम यहाँ से लेंगे इरेजर टूल में बैकग्राउंड इरेजर टूल। ये कैसे वर्क करता है कि आप यहाँ पे देखेंगे कॉन्टिग्यूअस ऑप्शन है और डिसकॉन्टिग्यूअस ऑप्शन है। तो आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे? डिसकॉन्टिग्यूअस क्या करता है कि अगर उसे सेम कलर जहाँ पे भी मिलेगा वो थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको हटाने की कोशिश करेगा। तो अगर हल्का सा अंदर भी है वो कलर तो आप देख सकते हो कलर हटाने की कोशिश कर रहे हैं वहां से। बट अगर आप कॉन्टिग्यूअस पे क्लिक करते हैं तो आपका वो कलर बहुत अच्छे से नहीं हटाता है, आपको बहुत बार क्लिक करना पड़ेगा। ये मैं आपको एक और एग्जाम्पल के साथ करके दिखाऊंगी एक क्लास में। टॉलरेंस यानी कि उतना एरिया कवर अप करेगा एक बार में। तो अगर आप रेड सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके आसपास जितना रेड दिखाई देगा, जितना ज्यादा परसेंटेज करेंगे उतना एक बारी में वो सिलेक्ट करेगा। अगर आप कम रखेंगे तो उतना कम एरिया वो सिलेक्ट करेगा एक बारी में। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा मुझे बहुत आराम से काम करना है तो हम इसमें थोड़ा सा टॉलरेंस अभी कम रखेंगे जिससे कि वो बहुत ज्यादा एरियाज को कट ना करे। और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से ये आपका एडिट कर रहा है। जो भी थोड़े थोड़े से बाल हैं वो उसने बहुत अच्छे से कट आउट कर लिए। तो जस्ट आपको ड्रैग करना है माउस को और ये थोड़ा सा कभी कभी हैंग करेगा। मे बी मेरी फोटो जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है साइज में। ये है अराउंड 4480 पिक्सल इंटू 6720 पिक्सल। तो ये बहुत ही हेवी फोटोग्राफ है, काफी अच्छी क्वालिटी की फोटोग्राफ है। इसलिए अभी जो मेरा टूल है वो बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, थोड़ा हैंग कर रहा है। आप ऐसे करके इसका बैकग्राउंड हटा सकते हैं। सो काफी अच्छे से हो गया है। और हम ये वाला पार्ट भी ले लेते हैं। तो हम ये मैजिक वॉन्ड से या किसी से भी आप ट्राई कर सकते हैं, उससे अच्छे से हो रहा है तो अगर आप उससे भी कर सकते हैं। तो सिलेक्शन टूल का कोई भी रूल नहीं है कि यही सिलेक्शन टूल ट्राई करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप दूसरा टूल पे स्विच कर सकते हैं सिलेक्शन करते वक्त।
जो भी बेस्ट वर्क करे उस टाइम के लिए आप उसको ट्राई कर सकते हैं खुद से। ओके, तो अब मेरा ये डन है। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि अब हमें एक बैकग्राउंड लगाना है और तो हम चाहते हैं कि इसमें अगर कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, कोई छोटा सा पार्ट रह गया तो हमें पता नहीं चलेगा। तो हम अगर सिर्फ और सिर्फ डॉग को लेकर आना चाहते हैं और बाकी पार्ट नहीं चाहिए, तो कंट्रोल प्रेस करके आप इस लेयर पे यहाँ पे फोटो पे क्लिक करेंगे तो ये आपका वो मेन इमेज सिलेक्ट कर लेगा। और हम एक बार कंट्रोल जे कर लेते हैं तो अब हमारा जो डॉग है वो अलग लेयर पे आ गया। इसका मतलब अगर कुछ छोटी छोटी चीजें यहाँ रह गई होंगी तो वो साथ में नहीं आएंगी और हम इस लेयर को डिलीट कर देते हैं, नीचे वाली को। यस, तो अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डॉग की इमेज आ गई है एक न्यू लेयर पे। अब मैं अपना एक बैकग्राउंड ले लेती हूँ, जो मुझे बैकग्राउंड यहाँ पे लगाना है, और मुझे चाहिए कि ये डॉग हम यहाँ पे प्लेस कर दें। मूव टूल लेकर हम यहाँ कुछ प्लेस कर देंगे। ओके, तो अब जब मैंने ये यहाँ पे रखा है तो आपको ये एकदम अनरियलिस्टिक लग रहा होगा, ये बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पे इस काउच पे बैठा हुआ है। तो अगर आपको वो फील देना है इसमें कि ये सच में ऐसा लगे कि ये यहाँ पे ही है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसका बैकग्राउंड जो इसके फेस पे कलर आ रहा है, क्योंकि हम रेड बैकग्राउंड से लाए और दूसरे बैकग्राउंड पे लाए और यहाँ पे कोई भी रेड कलर नहीं है आसपास में, तो ये कलर हटाने के लिए हम सबसे पहले इसमें कलर करेक्शन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इमेज एडजस्टमेंट और आप कलर बैलेंस में जाके वहां से रेड पे कम कर सकते हैं, या आप ह्यू एंड सैचुरेशन में से मैं इसमें से थोड़ा सा रेड पार्ट सैचुरेशन को कम कर देते हैं। क्योंकि जो डॉग है वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर में, इसलिए अगर मैं सैचुरेशन कम कर दूंगी तो उसमें से जो भी रेड पार्ट है, क्योंकि रेड पार्ट ही सबसे ज्यादा कलरफुल है उसमें, बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट है, तो वो हट जाएगा। और अगर आपके पास इनकेस कोई इमेज है जिसमें कोई और कलर है तो आप कलर बैलेंस में जाके इसमें से रेड को कम कर सकते हैं। तो आप वो चीज, तो अगर आप देखें तो हल्का सा इस एरिया में येलो कलर है बैकग्राउंड में, तो हम हल्का सा येलोइश दे देते हैं। अभी हमारी जो फोटो है बहुत डल है, तो हम एडजस्टमेंट में जाके ब्राइटनेस कर देते हैं ओवरऑल फोटो में, एंड इमेज में जाके फिर से हम कर्व्स कर देते हैं। ये कोई भी इसका स्पेसिफिक वो नहीं है कि आपको इसके बाद यही सिलेक्ट करना है। जो भी आपको लगता है कि आप इसे मर्ज करना चाहते हैं और आपको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, आप उसके हिसाब से मर्ज कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हैं इसमें इस फोटो में अब रेड पार्ट बिल्कुल नहीं है और ये थोड़ा बहुत इस बैकग्राउंड से मैच कर रहा है, ऐसा लग रहा है हाँ ये बैकग्राउंड के साथ है जो बैकग्राउंड हमने यूज किया है, क्योंकि जो कलर्स हैं वो काफी सिमिलर हैं जो बैकग्राउंड के कलर्स हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा और इसमें कर्व्स के थ्रू थोड़ा सा इसे ब्राइट कर देते हैं, जिससे क्योंकि यहाँ पे लाइट आ रही है तो ये थोड़ा सा ब्राइट होना चाहिए, एकदम डल नहीं लगना चाहिए। और बाकी अब हम इसमें, क्योंकि ये अभी 2D लग रहा है, कैसा लग रहा है इमेज है, क्योंकि यहाँ पे शैडो नहीं आ रही है, तो अभी हम शैडो भी डालना सीखेंगे कि कैसे हम डाल सकते हैं। और वाइब्रेंस से हम हल्का सा वाइब्रेंट कर लेते हैं इसको। ओके, एंड क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा येलो कलर ज्यादा लग रहा है, तो हम कलर बैलेंस या कलर चैनल मिक्सर में जाके हल्का सा कलर्स पे वर्क कर सकते हैं। चैनल मिक्सर में कलर बैलेंस में जाके थोड़ा सा कलर्स न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कि ज्यादा येलो ना लगे, क्योंकि इस बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा कलर नहीं है जो रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि जो वॉल है वो प्लेन कलर की है। हाँ, अगर रेड कलर की होती है या ग्रीन कलर की होती तो हल्का सा ग्रीन कलर आ रहा होता फेस पर, बट अभी क्योंकि कोई भी कलर नहीं है तो हम बहुत कलर्स नहीं यूज करेंगे इसमें। और थोड़ा सा अभी भी मुझे ब्राइटनेस की कमी लग रही है। तो कभी भी कोई भी जब भी आप कलर करेक्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इसकी कोई फिक्स वैल्यू है,
आपको ट्राई करते रहना होगा, अलग अलग इफेक्ट्स पे जाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि क्या सबसे अच्छा मैच कर रहा है। ओके सो ये मेरा हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पे शैडो देंगे और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा रेड पार्ट है, तो हम इसको इरेजर टूल से थोड़ा सा क्लियर आउट कर लेंगे जिससे ये रेड पार्ट हमें नहीं दिखाई दे। या फिर आप इसमें जाके और कलर बैलेंस में रेड बिल्कुल हटा सकते हैं। हर चीज के लिए आपको एक बार देखना पड़ेगा कि कौन सा कलर सही लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है। यस, तो अब इसमें से रेड हट गया है। स्टिल कुछ पार्ट अगर आपको लगे तो आप पास में जाके उसको हल्का सा इरेजर टूल से इरेज कर सकते हैं जिससे कि वो बिल्कुल नहीं दिखाई दे। ये सारा बहुत डिटेलिंग का काम है, इस पर थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए। जैसे ही इसके साथ मर्ज लगे तो आप देख सकते हैं कि हमने हल्का हल्का एजेस सॉफ्ट कर दिए जिससे कि वो मर्ज लगे उसके साथ। ओके, नेक्स्ट आता है कि कैसे हम शैडो डाल सकते हैं अपनी फोटो में। तो फोटो में शैडो डालने के लिए हम क्या करेंगे, आप लोगों को मैंने डॉज एंड बर्न सिखाया था अपनी क्लास में। सो हमने लास्ट क्लास में किया था डॉज एंड बर्न। बर्न यानी कि डार्क कर देता है उस एरिया को। तो अगर ये जो फोटो है इसमें मैं अगर बर्न इफेक्ट दे दूं यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही है तो यहाँ पर जहाँ पे भी पैर है ये सारे एरियाज लाइट नहीं पड़ रही होगी तो ये एरिया बर्न होना चाहिए। क्योंकि हमें जो बर्न चाहिए वो हमें अपने बैकग्राउंड इमेज पे चाहिए, क्योंकि जब कोई बैठता है तो जो जिस चीज पे बैठता है उस पे शैडो पड़ती है। तो इसका मतलब हमें डॉग पे नहीं, हमें बैकग्राउंड पे बर्न करना है। तो हम पहले इसका एक कॉपी जरूर ले लेंगे और अब हम जाएंगे डॉज एंड बर्न में और इस पार्ट को हम हल्का हल्का बर्न कर देंगे। जो पार्ट आप देना चाहते हैं कि एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर दें और जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा शैडो वाला इफेक्ट आ रहा है। ऐसा लग रहा है वो सच में वहां पे बैठा हुआ है, क्योंकि वहां पे ऐसा ब्लैक डार्क इफेक्ट हो रहा है। तो ये ओरिजिनल था पहले, तो ये बहुत 2D लग रहा था और ये 3D है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो सच में वहां पे बैठे कोई, और क्योंकि यहाँ पे शैडो पड़ रही है तो जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि कहाँ पर जब लाइट नहीं पड़ रही होगी, क्योंकि यहाँ से बाहर से लाइट आ रही है तो फेस डार्क नहीं होगा ये वाला पार्ट। हाँ, ये वाला पार्ट थोड़ा सा डार्क रहेगा तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डॉज कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको पता है यहाँ लाइट पड़ रही है तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा हाईलाइट होगा, तो आप वहाँ पे जाके डॉज कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में कवर किया था कि जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा व्हाइटिश चाहिए, थोड़ा सा ऐसा चाहिए कि लाइट पड़ रही है, वहाँ हम डॉज करेंगे। और जहाँ आपको चाहिए कि थोड़ा सा डार्क लगे वहाँ पे हम करेंगे बर्न। तो ये अभी बर्न वर्क नहीं कर रहा है इस पे, क्योंकि मैंने जो लेयर है वो गलत सिलेक्ट की है। मुझे डॉग पे बर्न करना है तो डॉग वाली लेयर सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा इस एरिया को डार्क कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो इधर इस एरिया में लाइट कम से कम पड़ेगी। और थोड़ा सा हम यहाँ पर भी बर्न कर देते हैं नीचे वाले बेस पे। तो जहाँ पे भी आपको लगता है कि लाइट कम से कम पड़ेगी आप वहाँ पे उस एरिया में बर्न कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये और रियलिस्टिक लग रहा है। और ओवरऑल अब हम एक फोटो पर एक टेंट दे देते हैं जिससे कि वो सारा एक पार्ट लगे। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का कंट्रोल J करके कॉपी बनाएंगे और कंट्रोल E यानी मर्ज, मैंने आपको बताया था कंट्रोल E यानी मर्ज होता है कि दोनों फोटोज को हम एक फोटो बना देंगे कि दोनों सेम हो जाए। तो कंट्रोल E यानी मर्ज, नीचे वाली लेयर्स को बंद कर देंगे जितनी भी हैं। और अब इस फोटो पे हम ओवरऑल टिंट दे देंगे। तो हम हल्का सा ह्यू एंड सैचुरेशन में जाएंगे और हल्का सा
ओवरऑल फोटो पर हम यहाँ पर, या हम इसमें जाके मैंने आपको यहाँ पे बताया था टिंट का ऑप्शन होता है, फोटो फिल्टर में जाके और हल्का सा हम वार्म वाइट इफेक्ट दे सकते हैं अपनी फोटो में। तो अब आप देख रहे हैं कि जो पूरी ओवरऑल फोटो है वो हल्की सी येलो हो गई है, इवन जो डॉग है, तो ये सारा एक ही पार्ट लग रहा है इसमें। ऐसे करके आप एक अच्छा सा ओवरऑल फिल्टर दे सकते हैं। तो ये मेरी ओरिजिनल इमेज थी, ये ओरिजिनल इमेज थी और हमने कुछ ऐसा क्रिएट करा जहाँ पे हमने डॉग कहीं और से लिया और हमने बहुत सारा एडिटिंग करके, तो देखा जाए ओरिजिनल डॉग ये था, ये इस इमेज को हमने कन्वर्ट किया है इस इमेज में। तो आपको अगर बिफोर आफ्टर बनाना है इस इमेज का तो हम इस फोटो को लेकर आएंगे यहाँ पर और यहाँ पे लाके कंट्रोल P करके आप इसे छोटा सा यहाँ पे रख सकते हैं। तो अगर आपको किसी को भी दिखाना है कि बिफोर और आफ्टर कैसा लगेगा तो आप यहाँ पे इस फोटो को छोटा सा करके हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे और टेक्स्ट टूल से आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं बिफोर और नीचे लिख सकते हैं आफ्टर। तो टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे बिफोर, और कंट्रोल J इसी की लेयर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर। और ऐसे करके आप अपनी बिफोर आफ्टर फोटो बना सकते हैं और थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा एफर्ट्स लगेंगे क्योंकि बहुत डिटेलिंग वर्क है, तो थोड़ा सा आराम आराम से आप इसे करिएगा, अलग अलग कलर करेक्ट करके जो भी आपको लगता है कि बैकग्राउंड में कौन सा कलर आ रहा है वो पे कलर दे सकते हैं जिससे कि वो रियलिस्टिक लगे। थोड़ा सा डॉज बर्न करके जहाँ शैडो इफेक्ट देना है, बट हमेशा याद रखिए कि जब भी आप डॉज एंड बर्न कर रहे हैं, जब भी आप हल्का सा शैडो दे रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो आपका जो यहाँ पर वैल्यू है, जो जब हम यहाँ पे बर्न करते हैं तो जो एक्सपोजर वैल्यू होती है उसको आपको थोड़ा सा कम रखनी है क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा डार्क अच्छा नहीं लगता, वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो भी आज हमने कवर की हैं वो क्लियर है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आप ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा और मेरे साथ शेयर करिएगा। सो थैंक यू।